बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद जिज्ञासु और साहसी था। उसे जंगलों, पहाड़ों और नदियों की खोज करने में बहुत रुचि थी। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे हमेशा चेतावनी देते थे कि गांव के पास के घने जंगल में कभी न जाए, क्योंकि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। कहते थे कि उस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। अर्जुन का मन हालांकि इन कहानियों से डरने के बजाय और अधिक आकर्षित हो गया। वह हमेशा सोचता रहता कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जिसे छिपाया गया है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जंगल का रहस्य जानकर ही रहेगा। बिना किसी को बताए एक सुबह जल्दी ही वह अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और बेलों से ढका जंगल, धूप की किरणें भी बमुश्किल नीचे तक पहुंच पा रही थी। अर्जुन ने सुना था कि जंगल में कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर साधारण नहीं था, बल्कि उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था। तभी अचानक से जंगल में हल्की हवा चलने लगी और उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, ये पत्थर साधारण नहीं है, इसे उठाने का प्रयास मत कर। अर्जुन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन आवाज फिर से आई, यदि तुम इस पत्थर को उठाने में सफल हो गए तो तुम्हारे जीवन में बड़ी घटनाएं घटेंगी, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हारा अंत ही होगा। अर्जुन ने फिर से पत्थर की ओर देखा और सोचा, ये तो एक चुनौती है, मुझे इसे उठाकर देखना चाहिए। उसने पूरी ताकत लगाई और पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन फिर से कोशिश करने लगा। वह थक चुका था, पर हार मानने वाला नहीं था। तभी अचानक से पत्थर से तेज रोशनी निकली और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि पूरा जंगल हिलने लगा हो। पेड़ हवा में झूलने लगे और जमीन भी कांपने लगी। अर्जुन ने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए और पत्थर को छोड़ दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। जंगल की हरियाली अब और भी घनी हो चुकी थी और वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने सोचा कि अब उसे यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक औरत की छाया दिखाई दी। वह औरत बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पर शांति और दया का भाव था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने साहस तो दिखाया, लेकिन समझदारी भी। इसी कारण तुम्हें इस जंगल के सबसे बड़े रहस्य से अवगत कराया जाएगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और यह जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? वह औरत मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की संरक्षिका हूँ। ये जंगल साधारण नहीं है, बल्कि यहाँ छुपा है एक प्राचीन खजाना, जो केवल वही पा सकता है जिसका दिल साफ और इरादे नेक हों। जो भी लालच या अहंकार के साथ इसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह कभी सफल नहीं होता। तुम्हारा धैर्य और साहस दिखाता है कि तुम इसके योग्य हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया। उसने उत्तर दिया, तुमने लालच में आकर पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन जब खतरा महसूस हुआ तो तुमने तुरंत सही निर्णय लिया। यही समझदारी तुम्हें उस खजाने तक पहुंचाएगी। इसके बाद वह औरत अचानक गायब हो गई और अर्जुन के सामने एक रहस्यमय मार्ग खुल गया। वह मार्ग जंगल के भीतर एक गुफा की ओर जा रहा था। अर्जुन ने गुफा के अंदर कदम रखा और वहां उसे एक विशाल खजाना दिखाई दिया, सोने, चांदी और अनगिनत बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई गुफा। अर्जुन को समझ आ गया कि असली खजाना केवल धन दौलत नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। उसने केवल उतना ही लिया जितनी उसे जरूरत थी और फिर गांव लौट आया। वहां उसने अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई, लेकिन खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि लालच किसी को भी बर्बाद कर सकता है। इस तरह अर्जुन ने न केवल जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखा। धैर्य और समझदारी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है।